नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों से हार मान चुके हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हैं? क्या आपके घर में हमेशा तनाव रहता है या फिर आपकी तरक्की और खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई है? तो आज का ये विशेष वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की वो चमत्कारी और प्राचीन कहानी जिसने देवताओं के राजा इंद्र की सोई हुई किस्मत को एक झटके में जगा दिया था। एक समय ऐसा था जब इंद्र का राजपाट सब कुछ छिन गया था। वो दर दर भटक रहे थे और उनके पास अपनी रक्षा का कोई रास्ता नहीं बचा था। तब देवगुरु बृहस्पति के कहने पर इसी व्रत और इस महान कथा की शक्ति ने उन्हें फिर से स्वर्ग का राजा बनाया और उनके सबसे शक्तिशाली शत्रुओं का नाश किया। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये व्रत इतना असरदार क्यों माना जाता है और वो कौन सी छोटे छोटे सिद्ध मंत्र हैं जिन्हें आप घर बैठे बहुत आसानी से बोल सकते हैं और अपनी हर अधूरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे महादेव बहुत भोले हैं। वो किसी बहुत बड़ी पूजा विधि के नहीं, बल्कि सिर्फ आपके सच्चे प्यार और अटूट श्रद्धा के भूखे हैं। अगर आप आज इस पूरी कथा को बिना रुके और पूरे ध्यान से सुनते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपको वो मानसिक शांति और रास्ता मिलेगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ये कथा आपके भीतर वो साहस और आत्मविश्वास भर देगी जिससे आप अपनी जिंदगी के हर बड़े संकट का सामना कर सकेंगे और विजयी होंगे। तो चलिए बिना देर किए इस पावन कथा की दिव्य यात्रा शुरू करते हैं। पर उससे पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि शिव भक्ति की ये पावन गंगा हर जरूरतमंद तक पहुंचती रहे और महादेव सबका कल्याण करे। अब पूरे ध्यान से सुनिए गुरु प्रदोष की ये अमर कथा जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने वाली है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन काल के उस स्वर्णिम सतयुग की पावन बेला की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना अपने चरमोत्कर्ष पर थी, परंतु उसी समय धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा और ऋषि त्वष्टा ने देवराज इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए अपने कठोर तपोबल और क्रोध की अग्नि से वृत्रासुर नामक एक अत्यंत भयानक और पर्वत की समान विशालकाय असुर को उत्पन्न किया, जिसके जन्म लेते ही तीनों लोकों की धरती डगमगाने लगी और उसकी एक हुंकार से दिशाएं कांपने लगी। वृत्रासुर ने जन्म लेते ही अपनी असीमित मायावी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया और उसने सबसे पहले सूर्य की किरणों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया, जिससे चारों ओर घोर अंधकार छा गया और पृथ्वी की नदियां सूखने लगीं तथा समस्त जीव जंतु त्राही त्राही करने लगे। वृत्रासुर की शक्ति इतनी अपार थी कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं के सेनापति कार्तिकेय और स्वयं इंद्र के ऐरावत हाथी को भी युद्ध भूमि से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब देवराज इंद्र ने देखा कि उनके सभी दिव्य अस्त्र उस असुर के चमत्कारी कवच के सामने तिनके की तरह टूट रहे हैं, तब वे अत्यंत ग्लानि और आत्मग्लानि से भर गए और अपनी रक्षा हेतु अपने परम पूज्य देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, जो उस समय हिमालय की अत्यंत दुर्गम गुफा में गहन समाधि में लीन थे। इंद्र ने गुरुदेव के चरणों को अपने आंसुओं से भिगोते हुए करुण पुकार की कि हे गुरुवर, मुझसे अनजाने में अनेक अपराध हुए हैं जिनका दंड आज समस्त देव जाति को भुगतना पड़ रहा है। वृत्रासुर ने स्वर्ग का सारा वैभव और अमृत कलश छीन लिया है और अब हम बेसहारा होकर कंदराओं में भटक रहे हैं। कृपया हमें कोई ऐसा गुप्त मार्ग बताएं जो हमें इस सर्वनाश से बचा सके। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी दिव्य योग दृष्टि से इंद्र के हृदय की व्याकुलता और उनके सच्चे पश्चाताप को देखा और अत्यंत शांत तथा गंभीर स्वर में कहा कि हे इंद्र, जब मनुष्य अपने ऐश्वर्य के अहंकार में अंधा होकर मर्यादाओं को लांघ देता है तब उसे ऐसे ही भीषण कष्टों का सामना करना पड़ता है, परंतु महादेव अत्यंत दयालु और भोले हैं। वे केवल सच्चे भाव और पूर्ण समर्पण के भूखे हैं। गुरुदेव ने इंद्र को एक अत्यंत प्राचीन और वेदों में वर्णित गुप्त रहस्य बताते हुए कहा कि प्रत्येक मास के दोनों पक्षों में जो त्रयोदशी तिथि आती है वह महादेव को अत्यंत प्रिय है, परंतु जब ये तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है तब इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है और इस पावन बेला में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश के रजत शिखर पर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों का नाश कर देते हैं। गुरुदेव ने इंद्र को दीक्षित करते हुए विशेष मंत्रों का ज्ञान दिया और कहा कि पूजा के समय तुम ओम नमः शिवाय के साथ साथ ओम तत्पुरुषाय
नीलकंठाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् और ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूं हौं ओम जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, जिससे तुम्हारी आत्मशक्ति जागृत होगी। इसके साथ ही गुरुदेव ने शत्रुओं के दमन के लिए ओम नीलकंठाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् का जाप करने को कहा। गुरुदेव ने आदेश दिया कि हे इंद्र, तुम अपनी पत्नी शची के साथ नर्मदा के तट पर जाओ और वहां की पवित्र मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर इन मंत्रों के साथ महादेव का पूजन करो। इंद्र ने गुरु की आज्ञा को ब्रह्म वाक्य माना और वे घोर वन में चले गए, जहां उन्होंने 1 वर्ष तक प्रत्येक गुरुवार को निराहार और निर्जल रहकर इन दिव्य मंत्रों का अखंड जाप किया। उनकी इस कठोर साधना को देखकर वन के हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए और पूरे वातावरण में एक अलौकिक शिव ऊर्जा फैल गई। इंद्र हर गुरुवार को सूर्य उदय से पहले उठते और संध्या के समय प्रदोष काल में जब सूर्य आधा ढल चुका था, तब बेलपत्र, धतूरा, मंदार के फूल और पंचामृत से महादेव की विधिवत अर्चना करते समय वे ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करते और क्षमा मांगते हुए आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैवम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर का पाठ करते। जब उनकी साधना का अंतिम और निर्णायक गुरुवार आया, तब वह दृश्य अत्यंत दिव्य था। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और साक्षात भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ नंदी पर विराजमान होकर वहां प्रकट हुए। भगवान शिव की छवि इतनी तेजस्वी थी कि इंद्र की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवराज, तुम्हारी गुरु भक्ति और इन मंत्रों के निरंतर जाप से तुम्हारे प्रारब्ध की काली लकीरों को मिटा दिया है और अब मैं तुम्हें वो सामर्थ्य प्रदान करता हूँ जिससे तुम अधर्म का अंत कर सको। महादेव की आशीर्वाद से ही इंद्र को महर्षि दधीची की अस्थियों के गुप्त महत्व का बोध हुआ और जब महर्षि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी देह का स्वेच्छा से दान किया, तब इंद्र ने उस वज्र जैसी कठोर अस्थियों से उस वज्र का निर्माण किया जो न सूखा था, न गीला और न ही किसी धातु का था। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह अनंत काल तक याद किया जाने वाला संग्राम था, जिसमें एक ओर असुरों की करोड़ों की मायावी सेना थी और दूसरी ओर इंद्र का शिव संकल्प और गुरु प्रदोष का महान पुण्य बल था। वृत्रासुर ने इंद्र को डराने के लिए हजारों रूप धरे और आकाश से रक्त और पत्थरों की वर्षा की, लेकिन प्रदोष व्रत के कवच ने इंद्र की रक्षा की और अंततः इंद्र ने महादेव का स्मरण करते हुए वज्र का प्रहार किया, जिससे वृत्रासुर के अहंकार और उसके अधर्मी प्राणों का अंत हो गया। स्वर्ग में पुनः देवताओं का शंखनाद गूंज उठा और समस्त ऋषियों ने इंद्र पर आशीर्वाद की वर्षा की। तभी से यह अटूट मान्यता है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे कठिन और अंधकारमय दौर में गुरु प्रदोष की इस पवित्र कथा का श्रवण करता है या इन मंत्रों का जाप करते हुए इसे दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के सभी दृश्य और अदृश्य शत्रु शांत हो जाते हैं और उसे धन धान्य, पुत्र पौत्र और अंत में भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति होती है। यह कथा न केवल लौकिक कष्टों को हरती है, बल्कि भक्त के भीतर वो अटूट साहस और आत्मविश्वास पैदा करती है जिससे वह संसार के किसी भी बड़े संकट को आसानी से पार कर सकता है और विजयी होगा। और इस प्रकार गुरु प्रदोष का ये व्रत और इसके दिव्य मंत्र ब्रह्मांड के सबसे कल्याणकारी साधन सिद्ध हुए हैं। जो भी इस कथा को पूर्ण होने पर ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः का जाप करता है, महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। भक्तों, ये थी गुरु प्रदोष की वो दिव्य और महाशक्तिशाली कथा जिसे सुनने मात्र से ही बड़े से बड़े संकट तिनके की तरह उड़ जाते हैं और इंसान की सोई हुई किस्मत फिर से चमक उठती है। हमें पूरा विश्वास है कि महादेव की इस अमृत वाणी ने आपके हृदय को शांति दी होगी और आपके जीवन में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाया होगा। याद रखिएगा कि हमारे महादेव बहुत भोले हैं। वो किसी आडंबर के नहीं, बल्कि आपके सच्चे विश्वास और समर्पण के भूखे हैं। यदि आप भी सच्चे मन से गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे और इस व्रत के नियमों का पालन करेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और शत्रुओं का साया हमेशा के लिए मिट जाएगा और आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का नया सवेरा होगा। यदि आज की इस कथा ने आपके मन को छुआ है और आप महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस समय जीवन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, क्योंकि किसी को सही रास्ता दिखाना भी महादेव की सबसे बड़ी सेवा है। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस शिव परिवार का हिस्सा बनना ना भूलें, ताकि भक्ति और ज्ञान की ये पावन गंगा आपके जीवन में हमेशा बहती रहे और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी
आपसे छूट न जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी अर्जी और हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई महिमा और शिवजी के एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें और सुरक्षित रहें। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और सबका कल्याण करें। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय और श्रद्धा से जपते रहिए नमः शिवाय। हर हर महादेव।